नमस्कार। आज फर्स्ट डिग्री का क्लास था, अभी ख़त्म हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग था। कभी कभी होता है ना, तरह तरह के लोग आते हैं। तो आज के क्लास में दो लेडीज़ आई, एक कनाडा से और एक यूएसए से। और कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ था स्पिरिचुअलिटी पे, तरह तरह की बातें जो होता है डिस्कशन में आती हैं। तो अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ, मेरे मन में आया कि आपसे शेयर करूं। ये अक्सर मिथ होता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, बड़ी बड़ी बातें, ज्ञानी लोगों से बातें सुनते हैं हम, अच्छा लगता है, लॉजिकल लगता है और जो सही है बात सुन लेना। जैसे कि प्रवचन सुन के आए, कितना अच्छा लगता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और हर बात कितनी जचती है उस वक्त। थोड़ी देर के लिए मूड हो जाता है और बहुत जल्दी सब कुछ टिकता नहीं है। बात है सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता ना। और फिर ये भी याद समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है और वो स्टेज पे गया परफॉर्म करने, और वो कुछ आजकल जैसे चल रहा है, खूब डांस करते हुए, खूब वो करते हुए स्टेज पे प्रोग्राम देता है। लोगों को बहुत पसंद आता है, कमाल कर दिया उसने। और उसके वास्तविक लाइफ में अगर देखो, झांक के उसके जीवन में, बहुत दुखी आदमी है। उसके घर में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन उसमें वो आर्ट है कि जब वो वहाँ जाता है स्टेज पे, तो जो कुछ करता है एकदम से मन लगता है हम तो झूम ही गए, वो अंदर से झूम रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, वो कला है। तो बहुत से लोग जो प्रवचन करते हैं उनमें वो कला होती है। कला अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात याद रखना, बिना साधना के और प्रयास के, है ना, तरक्की इस लाइन में होती नहीं है। अब कई तरह की बातें कही गई है, मैं भी गीता वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ। अगर अपने में थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए तो समझो स्पिरिचुअली कुछ हुआ है। चिंता कम हो जाए। अब ये बातें जो है बड़ी शक्ल है। ये जो 5 सिद्धांत रेकी में दिए ना गुरु जी, एकदम सिंपल सा समझने में। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी विथ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज के दिन मैं आभार के साथ जीऊंगा। बड़ी चीज़ है, हर चीज़ के लिए फील करना, और ऊपर वाले के लिए फील करना। जो दिया है हम कभी उसकी तरफ देखते ही नहीं है। अरे छोटी सी बड़ी बातें जो मिलता है उसके लिए एक अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए ना। जस्ट फॉर टुडे आई नॉट वरी। अगर ऊपर वाले पे आस्था बढ़ती गई तो चिंता कम होती जाती है, क्योंकि संभालने वाला तो वो है ना। जस्ट फॉर टुडे आई नॉट बी एंग्री। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये तीसरा प्रिंसिपल है रेकी का। भाई गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा क्यों करते हो? जब आप चाहते हो हर कुछ अपनी तरह से हो, ईगो आता है, और आपकी तरह से नहीं हुआ तो फिर आपको गुस्सा आता है। अगर कम हुआ मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। अब एक काम जो भी करते हैं हम, एक दिखावा में करते हैं और एक अंदर से अच्छा लगता है करते हैं। जो करते हैं उसमें कुछ नियत होती है, और जब वो अच्छे से होता है तो ये प्रिंसिपल समझ में आने लगती है ना। सोचना चाहिए, एक बातों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जस्ट फॉर टुडे आई लिव विथ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। जीव मात्र के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ जीऊंगा। अब छोटे बड़े हर एक के लिए हर तरफ थोड़ा सा इस चीज को सोचना, फिर उस तरफ जाना, मतलब कुछ करना। सिर्फ अपने लिए लाइफ जिया, मटेरियल चीजों से खुशी मिलती है बहुत थोड़ी देर की। कुछ भी करो ना। बहुत अच्छा कोई फिल्म आया है, अब लोग बिल्कुल रश करते हैं, अच्छा लगता है।
अगर उसी फिल्म को 4 बार देखने को कहूँ तो नहीं अच्छा लगता है। नया मोबाइल आ गया हाथ में तो हो क्या बात है, दिन में 10 बार देखते हो। और जब वो 6 महीना पुराना होता है तो फिर दूसरे की मोबाइल दिखती है। बचपन में मुझे भी बहुत शौक था, वो ट्राई साइकिल चलाता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाइक आया तो मजा आ गया। और वो जो मजा था आज किसी मर्सिडीज गाड़ी पे भी नहीं मिलता है। लेकिन अब वो बाइक आज के दिन दो तो वो मजा, तो ये टाइम के साथ ये मटेरियलिस्टिक चीजों का मजा कम हो जाता है। हर चीज फिर छूटती जाती है, रह जाती है सिर्फ आपके साथ आप, है ना। कुछ टाइम अपने साथ बिताओ, इन बातों को सोचो, यही स्पिरिचुअलिटी है। और रेकी में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो भी क्लास करते हैं आप किसी से पूछोगे एक ही बात कहेगा, मन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट। और उसका कारण है कि चक्र जो है ना, हमारे चक्र, उनका प्रभाव मन पे पड़ता है। और जब चक्र ठीक होने लगते हैं, मतलब हेल्थ उनकी अच्छी होती है, एनर्जी आती है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव मन को सुधारने में होता है, एटीट्यूडनल चेंजेस होती है। यही तो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सिर्फ श्लोक रट लेना, कोट कर लेना, ये प्रवचन की बात है। अंदर, अपने अंदर चीज़ों को बसा लेना, कुछ चीज़ें, है ना, फिर मज़ा कुछ और आता है। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। नमस्कार।